हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जीवन की नैया संघर्षमय जीते जीते अपने उम्र के 92 वर्ष में पहुंच चुके हैं। आज हम बात करते हैं अमृतलाल जी की। अमृतलाल जी आज से 40 वर्ष पूर्व मुंबई में आए थे। आते ही उनको माता रानी यानी माँ वागेश्वरी की मंदिर का पूजा करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। चांदीवली में स्थायी श्री वागेश्वरी माता की सेवा व पूजा का काम उन्होंने आरंभ कर दिया। अपने सद्विचारों से उन्होंने लोगों में एक अलग ही स्थान बनाया। वो मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को कुछ ऐसे ज्ञान की बातें करते थे। हर भक्त को कहते रहते थे कि जो भी व्यक्ति नीति, नियम व धर्म से चलता है, सच्चाई के रास्तों पर चलता है, उनके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती है, वो संघर्षमय जीवन जरूर जीता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर अपना मकाम हासिल जरूर कर लेता है। उनकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है कि वे घर आए सभी मेहमानों को मान, सम्मान, आदर व स्वागत ऐसे करते थे कि मेहमान घर छोड़ने के लिए राजी नहीं होते थे। वो यहीं पर बसने की बातें करते थे। वे बड़े नेक और सच्चे इंसान हैं, सभी को आदर से बुलाने वाले और सभी इंसान के दुख को समझने वाले और उनके दुख में भाग लेने वाले। ऐसे अमृतलाल जी के घर में भी दुखों के पहाड़ टूट गए। उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। दूसरों को आश्वासन देने वाले आज आश्वासन देने वालों की वहां लाइन लगी हुई है। वे टूट गए, बिखर गए, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हर काम को बेखूबी से निभाते थे। बच्चों के साथ वे बच्चे बन जाते थे और बड़ों के साथ वे बड़े बन जाते थे। उनको बच्चे बड़े प्यारे लगते थे। वो बच्चों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे एक छोटा मासूम बच्चा हो। कभी कभी वे ऐसे मायूस हो जाते थे, उनका चेहरा इतना फीका पड़ जाता था कि वो अपनी पत्नी को बड़े दिल से याद करते थे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। लेकिन फिर भी वे अपने मायूस चेहरे को खुशी में बदली करके लोगों को पता नहीं चलने देते थे कि वे दुखी है। वो दूसरे के दुखों को दूर करने में अपनी पूरी कोशिश कर देते थे। रहे या ना रहे कल, वे लोगों से कहते रहते थे कि कर्म ही व्यक्ति के जीवन में सभी दुखों को दूर करने की शक्ति देता है। व्यक्ति अगर काम करते रहता है
तो उनके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे मन से कभी बूढ़े नहीं होते। भले चल चल सोचे क्या, छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। वे लोगों से कहते रहते थे कि मरने से क्या डरना, विचारे लोग के मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो के याद जो करे सभी। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। ये कह के उनके शब्दों को उन्होंने अपने वाणी पे विराम दिया और फिर वे अपने काम में जुट गए।